रिसेंटली अप्रैल 2020 में यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी कि USCIRF ने अपना एनुअल रिपोर्ट पब्लिश किया। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि ये USCIRF क्या है, इसके रिपोर्ट के क्या क्या की फाइंडिंग्स है, इंडिया स्पेसिफिक जानेंगे कि इंडिया के लेकर क्या इस रिपोर्ट में बात मेंशन्ड है, और अगर जो बात मेंशन्ड है उसका कारण क्या है, और साथ ही साथ और भी वेरियस जो कंट्रीज़ है उनको लेकर ये रिपोर्ट क्या कहती है, और कुछ और इसके अलावा की फाइंडिंग्स जानेंगे। तो सबसे पहले इस बार का जो एनुअल रिपोर्ट है 2020 का, उसका कवर पेज कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। यहाँ पर है उस रिपोर्ट का नेम, जिस रिपोर्ट का नेम है यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एनुअल रिपोर्ट 2020। कुछ फ़ोटोज़ लगे हुए वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, वेरियस लोगों के वेरियस पिक्चर लगे हुए। तो चलिए हम लोग शुरू करते आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, USCIRF क्या है। तो USCIRF क्या है? यूनाइटेड स्टेट के जो कांग्रेस है, यूनाइटेड स्टेट का जो पार्लियामेंट है, उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया फेडरल गवर्नमेंट एंटिटी है। कैसा एंटिटी है? फेडरल यानी कि केंद्रीय सरकार की एक एंटिटी है जो कि इंडिपेंडेंट और बाईपार्टीसन एंटिटीज़ है। इनको क्या काम दिया गया? इनको काम दिया गया कि जो अब्रोड, विदेश में जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको लेकर जो थ्रेट है, उस थ्रेट पर रिपोर्ट तैयार करना, उस थ्रेट को एनालाइज करना और मॉनिटर करने का काम दिया गया है इसको। साथ साथ ये जो है यूनाइटेड स्टेट का जो प्रेसिडेंट है और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और साथ साथ कांग्रेस, इनको रिकमेंड करती है फॉरेन पॉलिसी बनाने को लेकर किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए, जिसमें वो लोग ध्यान देती है कि जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और फ्रीडम ऑफ बिलीफ है उसको प्रमोट किया जाए और रिलीजियस परसिक्यूशन को रोका जाए। उस हिसाब से वो लोग जो है फॉरेन पॉलिसी बनाती है इनके रिकमेंडेशन के बाद। अब हम लोग जानेंगे कि रिपोर्ट का क्या की फाइंडिंग है, हाईलाइट क्या है इंडिया स्पेसिफिक। इस साल जो है इंडिया का जो रैंक है वो लोएस्ट कैटेगरी में डाल दिया गया। कैटेगरी का नाम है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के कैटेगरी में इंडिया को डाल दिया गया। पहली बार 2004 के बाद पहली बार इस तरह के कोई कैटेगरी में इंडिया को रखा गया। इस साल इस कैटेगरी में इंडिया को जो रखा गया है, उस कैटेगरी में कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं, तो उसमें चाइना, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, मतलब जो ऑटोक्रेटिक कंट्रीज़ है उनके साथ जो इस साल जो इंडिया का जो पोजीशन है वो आ गया। पिछले साल इंडिया को Tier 2 कंट्री के कैटेगरी में रखा गया था। अब हम लोग जानते हैं कि क्या कारण है इंडिया को इस में रखने का। तो उनके अनुसार कुछ चीज़ें हैं जिनको वो ध्यान में रखकर इस बार इंडिया की कैटेगरी को कम करके कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में डाले। वे कहते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया, और जो नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन का जो प्रपोज्ड है, फिर एंटी कन्वर्सन लॉ है, और जम्मू कश्मीर में सिचुएशन है, उनको वो एक तरह से रिलीजियस फ्रीडम के खिलाफ मानते हैं। वो पहला पॉइंट ये दिया गया। दूसरा है कि नेशनल गवर्नमेंट जो है वो अपने मेजॉरिटी, पार्लियामेंट में जो मेजॉरिटी है उनके आधार पर जो नेशनल लेवल पे ऐसे पॉलिसीज़ को इंस्टीट्यूट कर रही है जो क्या कर रहा है, रिलीजियस फ्रीडम को वायलेट कर रहा है, स्पेशली फॉर कैटेगरी ऑफ मुस्लिम पीपल और माइनॉरिटी कर सकते हैं। और साथ साथ इसके अलावा भी नेशनल और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है वो जो कुछ उस हद तक का काम नहीं कर रही है, जिससे क्या होगा, जो रिलीजियस माइनॉरिटी है उसके अगेंस्ट जो हरासमेंट और जो वायलेंस हो रहा है उसको कम करने के लिए कुछ जो कर सकते हैं स्टेप्स नहीं ले रही है इस वजह से। और साथ साथ देखा गया कि हेट स्पीच और जो वायलेंस अगेंस्ट जो माइनॉरिटीज़ है उनको इंसाइटमेंट के लिए इंगेज किया जा रहा है, या कह सकते हैं जो लोग करते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ये सब कुछ रीजन दिया गया है जिसके वजह से क्या किया गया, इंडिया के रैंकिंग को कम किया गया। अब USCIRF ने क्या रिकमेंड किया यूएस गवर्नमेंट को, तो यूएस गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि इंडिया के अगेंस्ट स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाए, कठोर एक्शन लिया जाए। किसके अंडर, कौन से एक्ट के अंतर्गत, तो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के अंतर्गत इंडिया के खिलाफ स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाए। अगर ये स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाता है यूएस गवर्नमेंट के द्वारा तो क्या हो सकता है, तो बेसिकली कुछ टारगेटेड सैंक्शन लग सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट के एजेंसीज़ पर, और हो सकते हैं ऑफिशियल पर जो रिस्पॉन्सिबल है सीवियर वायलेशन को लेकर।
तो क्या करेंगे, यूएस गवर्नमेंट के लोग जो है अपने इस इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी या फिर कह सकते हैं ऑफिशियल के साथ क्या कर सकते हैं, तो वे उनके जो इंडिविजुअल एसेट जो है यूएस में उनको वो सीज कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, या फिर उन लोगों को यूनाइटेड स्टेट में एंट्री से रोक सकते हैं, उन लोगों का वीज़ा को कैंसिल कर सकते हैं, ह्यूमन राइट वायलेंस, ह्यूमन राइट इशू को लेकर और रिलीजियस फ्रीडम के वायलेशन को लेकर ये सब कर सकते हैं। तो क्या कितना इफेक्टिव है इनका रिकमेंडेशन अगर मान लिया जाए यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर एग्जांपल के तौर पर देखें कि 2005 में जो फिलहाल नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है अपने इंडिया के, उनको उस समय वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो उस समय उनको सेंसर किया गया था USCIRF के द्वारा। तब यूएस गवर्नमेंट ने सैंक्शन लगाया था उनको सैंक्शन लगाया था और उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया था, एंट्री बार्ड कर दिया गया था। और उस समय उनको 2002 के राइट को लेकर जो सेंसर किया गया था। और भी अदर कंट्रीज़ के कुछ विशेष इसमें भी मेंशन्ड है। तो 2020 के जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें टोटल 14 कंट्री 14 ऐसे इतने कंट्री है जिनको कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी में डाला गया, जो कहते हैं कि वो टॉलरेट कर रहे हैं सिस्टमेटिक ऑनगोइंग इंग्रीडियंट्स यानी हॉरेबल वायलेंस को, मतलब कैसे लगातार जो है और सिस्टम के द्वारा हॉरेबल वायलेंस को टॉलरेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो इसको लेकर जो है 14 कंट्रीज को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी में डाला गया। तो 2019 में पहले ही 9 कंट्री डाला जा चुका था दिसंबर 2019 में, जो थे बर्मा, चाइना, इरिट्रिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, तजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। और इसके अलावा भी इस साल कुछ कंट्री को डाला गया, जैसे इंडिया, नाइजीरिया, रसिया, सीरिया और वियतनाम। और इस साल क्या है, टीयर 2 कैटेगरी जिस तरह से पास्ट रिपोर्ट में इस्तेमाल किया गया था, इस साल के रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं। इस साल के रिपोर्ट में 15 कंट्री को रिकमेंड किया गया कि उनको स्पेशल वॉच लिस्ट में डाला जाए सीवियर वायलेशन को लेकर, जो कि बेसिकली 4 जो कंट्री है जो पहले से ही लिस्ट में थे, जैसे कि क्यूबा, निकारागुआ, सूडान, उज्बेकिस्तान। उसके अलावा 11 और कंट्री है जिनको कहा गया कि वो स्पेशल वॉच लिस्ट में डाला जाए। कौन कौन से, अफगानिस्तान, अल्जीरिया, अजरबैजान, बहरान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इराक, कजाकिस्तान, मलेशिया एंड टर्की। और साथ साथ रिपोर्ट ने कुछ नॉन स्टेट एक्टर मतलब जो कंट्री स्पेसिफिक गवर्नमेंट नहीं है, वो कुछ अलग से कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, एंटिटीज़ है, उनको भी कुछ, उनके लिए भी कुछ रिकमेंडेशन है। उनको डेसिग्नेट करने की बात कहा गया एंटिटीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, ताकि उन पर भी कुछ ध्यान दिया जाए, क्योंकि वो भी रिलीजियस परसिक्यूशन करते हैं। जैसे कि 5 ग्रुप्स में जो दिसंबर 2019 में डेसिग्नेट किए गए थे, जैसे अल शबाब इन सोमालिया, बोको हरम इन नाइजीरिया, हौथीस इन यमन, इस्लामिक स्टेट इन खोरासन प्रोविंस जो अफ़गानिस्तान का है, उसका तालिबान अफ़गानिस्तान का, और साथ साथ एक और हयात तहरीर अल शाम जो सीरिया के। इन सारे स्टेटों को एंटिटीज़ को जो है नॉन स्टेट एक्टर को रिकमेंड किया गया कि एंटिटी फॉर पर्टिकुलर कंसर्न में डाला जाए। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, टायर 2 कंट्री क्या है, CPC क्या है, उनको जान लेते हैं। तो टीयर 2 कंट्री वैसे कंट्रीज़ को कहा गया है जो है कंट्री जो रिलीजियस जो परसिक्यूशन है और जो रिलीजियस फ्रीडम है उनको वायलेट करती है, और जो गवर्नमेंट जो है इस तरह के सीरियस वायलेशन को टॉलरेट करती है, तो उस कंट्री को, और साथ साथ कुछ सिस्टमैटिक ऑनगोइंग इंजीरियस यानी कि हॉरेबल जो फ्रीडम हॉरेबल परसिक्यूशन है उसको एक तरह से बढ़ावा दे रही है। ओवरऑल कह सकते हैं कि जहाँ पर रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन देखा गया, गवर्नमेंट टॉलरेट कर रही है इस चीज़ को लेकर और सिस्टमैटिक है, लगातार ऐसा होता ही जा रहा है, कहीं कहीं पर हॉरेबल बहुत ही क्रूर तरह का वायलेशन देखा गया, तो उस कंट्री को टीयर 2 कहा गया। और CPC क्या है, कंट्री फॉर पर्टिकुलर कंसर्न वैसे कंट्री है जो सीवियर वायलेशन है, रिलीजियस फ्रीडम का जो सीवियर वायलेट करती है, जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के अंतर्गत जो मेंशन्ड है थिंग्स, कैटेगरी, रूल्स, गाइडलाइन, उनको सीवियरली वायलेट करती है, उस कंट्री को CPC के अंदर डाला गया। और पर्टिकुलर सीवियर वायलेशन रिलीजियस फ्रीडम
का मतलब होता है जो सिस्टमैटिक सिस्टम के द्वारा ऊपर से ही गवर्नमेंट के सोर्स के द्वारा, गवर्नमेंट की सहायता से लगातार और हॉरिबल वायलेशन देखा जा रहा है रिलीजियस फ्रीडम को। तो ये 2 पॉइंट था। तो और ये था आपका रिपोर्ट की फाइंडिंग्स। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।